हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक। स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद प्रतीक यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार जीविका रिक्रूटमेंट 2025 जो आया था उसका जो इन हैंड सैलरी अभी क्या मिल रहा है। 2026 में जो 30% हाइक हुआ था सैलरी में, क्या किन किन लोगों में 30% हुआ था, किन किन लोगों में 20% हुआ था और किन किन लोगों में 10% का हाइक हुआ था, वो आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। क्या सैलरी के अलावा जो बेसिक सैलरी है उसके अलावा और कौन कौन सा बेनिफिट दिया जाता है इसमें, क्या एचआरए मिलता है, क्या इसमें डीए मिलता है या नहीं, क्या इसमें कुछ पीएफ भी कटता है, क्या कुछ इसका मेडिकल फैसिलिटी है, और 30% हाइक करने के बाद 2026 में कितना सैलरी है और इससे पहले 2025 24-25 में इसका कितना सैलरी था, उसके बीच में हम लोग एक कंपेयर भी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी 24 फरवरी 2026 को एक मीटिंग किया गया था जीविका ऑफिस में। वो उसका टॉपिक, उसका एजेंडा ये था कि पे फिक्सेशन ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, यानी जो भी नए लोगों का अपॉइंटमेंट होगा उनका पे जो है उसको फिक्स करना। इसके लिए जो 74th मीटिंग किया गया था उसमें क्या कुछ सैलरी रिवीज़न किया गया है और कितना सैलरी फिक्स किया गया है, वो सभी कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये जो सैलरी फिक्स किया गया था दोस्तों, ये 24 फरवरी 2026 को किया गया था और ये लागू भी हो गया है। तो चलिए देखते हैं कितना क्या सैलरी है। सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि किसका कितना % सैलरी हाइक हुआ है। तो जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर थे उनका जो सैलरी हाइक हुआ है वो है 20%। और इसके अलावा जितने भी पोस्ट था, जो कि एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एसीसीसी, ऑफिस असिस्टेंट था, अकाउंटेंट था, आईटी एग्जीक्यूटिव था, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव जो था, मतलब ये बीपीएम के अलावा जितने भी पोस्ट थे वो सभी का 30% सैलरी हाइक किया गया है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि 30% हाइक करने के बाद कितना उन लोगों का सैलरी हो गया है और पहले कितना था उससे कंपेयर भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एंड ऑफिस असिस्टेंट वालों को। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अभी सभी को 3 स्लैब में बांटा गया है, स्लैब 1, स्लैब 2 एंड स्लैब 3। जो भी न्यू ज्वाइन करेंगे वो स्लैब फर्स्ट में जाएंगे। तो देखते हैं कैसे क्या स्लैब फर्स्ट का है। सबसे पहले ये देखिए, ये जो है इसके लेफ़्ट साइड जो है वो ओल्ड वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि पहले कैसे क्या मिलता था। सबसे पहले बेसिक जो पहले मिलता था वो 9,750 मिलता था। एचआरए 1,950 रुपया दिया जाता था। प्रोजेक्ट अलाउंस इन दोनों को मिलता था 3,120 रुपये का। पीएफ 1,170 रुपये का और 1,170 रुपये का 2 आता था। तो इससे ग्रॉस हमारा बनता था 15,990, जिसमें होता था CDEF, यानी कि बेसिक, एचआरए, प्रोजेक्ट अलाउंस और पीएफ। और उसके अलावा इन हैंड सैलरी जो पहले बनता था वो बनता था 13,650, जिसमें से इस 13,650 में ये होता था, बेसिक होता था, एचआरए हो जाता था, प्रोजेक्ट अलाउंस होता था और ये दोनों पीएफ जो है वो कट जाता था। इसके अलावा इसके बाद जो हमारा बचता था वो नेट सैलरी बनता था, जो कि अकाउंट में क्रेडिट होता था। वो पहले 13,650 होता था। और अब देखते हैं कि अब ये कितना बनेगा। देखिए, अभी फर्स्ट स्लैब का जो बनेगा ऑफिस असिस्टेंट और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वालों का, वो जो पहले 9,750 रुपये का बेसिक था वो 12,675 रुपये का हो गया है। पहले एचआरए 1,950 रुपया दिया जाता था और अब एचआरए 2,335 रुपया दिया जाएगा। प्रोजेक्ट अलाउंस पहले जितना ही अभी भी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे पहले वो 3,120 मिलता था, अभी भी 3,120 मिलेगा। पीएफ जो है पहले 1,170 का कटता था और अब 1,521 का कटेगा। तो हमारा जो ग्रॉस सैलरी बनेगा अब वो 19,851 रुपये बनेगा। और पीएफ कटने के बाद जो वर्तमान में आप लोगों का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और ऑफिस असिस्टेंट वालों का वर्तमान में जो इन हैंड सैलरी मिलेगा, अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो होगा 16,809 रुपये का। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर और आईटी ब्लॉक एग्जीक्यूटिव के बारे में कि उन्हें पहले कितना मिलता था और अब कितना मिलेगा। ये लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पहले कितना बेसिक मिलता था 13,130 और अब कितना मिलेगा। तो अब मिलेगा उन्हें
69 रुपया। और उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं पहले HRA इतना मिलता था 2626, अब 3414 मिलेगा। पहले प्रोजेक्ट अलाउंस उन्हें 5330 रुपये का मिलता था, अब भी 5330 का ही मिलेगा। तो पहले उन लोगों का जो बनता था वो ग्रॉस बनता था 22,662 रुपये का, और PF काटने के बाद उनके अकाउंट में क्रेडिट होता था 19,510 रुपया। और अब उनका ग्रॉस बन जाएगा 27,861 का, और उनके अकाउंट में इन हैंड सैलरी जो क्रेडिट होगा वो है 23,765 रुपया का। इतना का हाइक किया गया है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटेंट का। तो अकाउंटेंट को देखने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ बताना है। ये प्रोबेशन स्लैब क्या है, तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं अकाउंटेंट के बाद वो है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का। ये रहा लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट। इनका फर्स्ट स्लैब देखते हैं। पहले इनका बेसिक 19,680 बनता था, और अब इनका जो बेसिक बनेगा वो 25,584 रुपया बनेगा। इनको HRA पहले 3936 दिया जाता था, अब 5117 दिया जाएगा। इनका जो प्रोजेक्ट अलाउंस वो सेम ही रहेगा। और इसके अलावा इसके बाद पहले जो इनका ग्रॉस बनता था वो बनता था 32,458 रुपया, और जो PF कटने के बाद इनको 27,734 रुपया अकाउंट में क्रेडिट होता था। वहीं अब इनको 40,251 रुपया इनका बनेगा ग्रॉस, और अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो है 34,111 रुपया। इसके बाद है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट IT मैनेजर। ये पोस्ट तो नहीं था, इसमें हम लोग BPM को ही देखने वाले हैं, जो कि है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। इनका पहले जो 22,440 रुपये का बेसिक था, अब वो 26,928 रुपये का बेसिक होगा। HRA पहले 4,488 रुपया दिया जाता था, अब 5,386 रुपया दिया जाएगा। पहले इनका जो है ये ग्रॉस बनता था 36,101, और अब इनका ग्रॉस बनेगा 42,025 रुपये का। पहले देखिए, पहले इनके अकाउंट में इन हैंड क्रेडिट होता था 30,715, और अब होगा 35,562 रुपये का। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि अकाउंटेंट के बारे में, कि अकाउंटेंट का ये फर्स्ट स्लैब से पहले ये प्रोबेशन स्लैब क्या चीज़ दिया हुआ है। फर्स्ट स्लैब से पहले ये प्रोबेशन स्लैब क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसी नोटिस के लास्ट में अकाउंटेंट के बारे में यहाँ पे एक थर्ड लाइन में जो लिखा गया है, इन केस ऑफ अकाउंटेंट, जो कि इस बार का पोस्ट आया था BPIU, और जो अकाउंटेंट के कैशियर, इसका पोस्ट इस बार नहीं आया था। प्रोबेशन स्लैब विल बी एप्लीकेबल एंड इनिशियल फर्स्ट स्लैब एंट्री बेसिक पे विल बी गिवन एज पर टेली टेस्ट रूल। यानी जो भी अकाउंटेंट पोस्ट को ज्वाइन करेंगे उनको सबसे पहले प्रोबेशन स्लैब में डाला जाएगा, और उनको एक टेली का टेस्ट देना होगा। प्रोबेशन स्लैब 4 से 6 महीने का होता है। इसके बाद एक टेस्ट देना होगा। टेस्ट में जितने लोग पास कर जाएंगे, टेली का एक टेस्ट होगा, उस टेली के टेस्ट में जितने लोग पास कर जाएंगे उनको फर्स्ट स्लैब में डाला जाएगा, और जब तक वो पास नहीं करेंगे उनको प्रोबेशन स्लैब में ही रखा जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोबेशन स्लैब देख लिए हैं कि अभी जो भी लोग प्रोबेशन स्लैब में जाएंगे सबसे पहले, उनका पहले जैसे इनिशियल पे पहले बनता था उनका 10,530 रुपये का, अब उनका जो है इनिशियल बेसिक जो बनेगा वो बनेगा 13,689 रुपये का। पहले उन्हें HRA दिया जाता था 2,106 रुपये का, अब उन्हें मिलेगा 2,738 रुपये का। पहले उनका वो पहले और ये तो चेंज नहीं हुआ, ये तो सेम ही है। पहले उनका जो ग्रॉस बनता था वो 19,230 रुपये का बनता था, और अब उनका जो ग्रॉस बनेगा वो 23,399 रुपये का बनेगा। पहले जो इन हैंड सैलरी PF कटने के बाद उनके अकाउंट में क्रेडिट होता था वो था 16,702 रुपया, और अब प्रोबेशन स्लैब में ही उनका सैलरी 20,114 रुपया बनेगा। जैसे ही आप टेली टेस्ट पास कर लेंगे उसके बाद डायरेक्ट आप लोग चले जाएंगे फर्स्ट स्लैब में, और फर्स्ट स्लैब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अकाउंटेंट का जो फर्स्ट स्लैब है उसका देखिए, बेसिक 13,130 था पहले, अब वो बढ़ कर के हो गया है 17,069 रुपया। पहले उन्हें HRA 2,626 का मिलता था, अब 3,414 का मिलेगा। पहले प्रोजेक्ट तो सेम ही है, और पहले देखिए, पहले उनका जो ग्रॉस बनता था वो 22,662 रुपये का बनता था, अब वो बढ़कर 27,861 रुपये का हो गया है। और अकाउंटेंट आफ्टर
6 महीने जितने भी लोग टैली टेस्ट पास कर लेंगे उनका जो अकाउंट में इन हैंड सैलरी क्रेडिट होगा पीएफ कटने के बाद, वो पहले 19,510 होता था और अब वो बढ़कर 23,765 रुपये का हो गया है। अकाउंटेंट में एक यही है कि आपको प्रोबेशन स्लैब ख़त्म होने के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा टैली का, और अगर आप टैली टेस्ट पास कर लेंगे तो आप अकाउंटेंट फर्स्ट स्लैब में एंटर कर जाएंगे। इसके अलावा जो भी है वो सबसे पहले फर्स्ट स्लैब को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये स्लैब दिया गया है, यहाँ पे ये स्लैब दिया गया है। यहाँ पे पहले वाला जो है वो बेसिक दिया गया है। यहाँ पहले वाला एचआर है, पहले वाला प्रोजेक्ट अलाउंस, पहले कितना पीएफ मिलता था और वो पीएफ तो कट ही जाता है, पहले कितना ग्रॉस बनता था, और ये जो है नेट सैलरी ये इतना पहले क्रेडिट होता था। और अब जो है वो अब चेंज होकर देखिए इतना अब बेसिक बनेगा, ये एचआरए मिलेगा, ये प्रोजेक्ट अलाउंस तो सेम ही है, ये पीएफ कटेगा और ग्रॉस इतना बनता था, और जो पीएफ कटने के बाद जो नेट सैलरी क्रेडिट होता था वो इतना रुपए का पहले अब होता है। पहले इतने का होता था, अब इतने का होता है। देखिए यही यहाँ पे दिया गया है कि इसमें 30% का हाइक हुआ है, किसमें कितना परसेंट का हाइक हुआ है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग आकर देख सकते हैं कि किसका कितना परसेंट का हाइक हुआ है, पहले उसको कितना मिलता था अब कितना मिलता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाले टाइम में जीविका से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट होंगे आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे हम लोग देखेंगे कि जीविका का डीवी रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट से रिलेटेड वीडियो हो गया, डीवी से रिलेटेड वीडियो हो गया, कैसे कैसे डीवी होगा, डीवी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सब हम लोग देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।